स्वागत है आप सभी का दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम में हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर ये स्पेशल अपडेट, बॉलीवुड अपडेट। रीमा जैन ने क्या क्या कहा है अपने भाई को लेकर, साथ ही साथ रीमा जैन के स्टेटमेंट आने के अलावा रणधीर कपूर की हालत पर रीमा जैन के स्टेटमेंट के अलावा कई और बातें मालूम चली है रणधीर कपूर के परिवार के बारे में, जिस बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि रीमा जैन जानती हैं उनके लिए इस वक्त उनके भाई रणधीर का होना कितना जरूरी है। कपूर परिवार की लेजेसी जो ऋषि कपूर के जाने के बाद सी गई, 1 साल में ही रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव का भी निधन हुआ और इससे पहले ऋतु नंदा ने भी साथ छोड़ा। अब रीमा के लिए अपने बड़े भैया रणधीर कपूर को हॉस्पिटल में देखना वाकई में बहुत तकलीफ दे तो है। ऐसे में रीमा जैन अपने भाई को लेकर दिल का हाल बयां करते हुए बताती नजर आई कि वो खुद इस कंडीशन में नहीं है कि अपनी बात रख सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि रीमा जैन क्यों इतनी तकलीफ में है और रणधीर की हालत कैसी है, क्यों आखिर पूरा परिवार रणधीर की पत्नी बबीता तक बेचैनी में रह रही है। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर रणधीर कपूर को कोरोना वायरस से पीड़ित होने की वजह से सीधा कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब हालत में और भी ज़्यादा गंभीरता देखने को मिली तो उन्हें सीधा आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। इंटेंस केयर यूनिट में पहुंचाकर जिस तरह से आईसीयू में वेंटिलेटर पर रणधीर कपूर को रखा गया है, 74 वर्षीय इस कलाकार के आईसीयू में कैद होने से पूरे देश भर में महामारी से बिगड़ी दशा से बेचैन हुई उनकी बहन ने हाल ही में दर्द छलकाया। रीमा जैन ने इस पर खुलकर इंटरव्यू देते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। रणधीर कपूर के उसी तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आई जिस तारीख को उनके भाई ऋषि कपूर की पहली पुण्यतिथि थी। ऐसे में रीमा ने ऋषि कपूर को याद करते हुए तो कहा कि अपने छोटे भाई राजीव और भाई ऋषि को खोने के बाद एक लौते भाई रह गए रणधीर को हॉस्पिटल में देखना क्या शब्दों से बयां किया जा सकता है। इस दर्द को बिल्कुल ठीक नहीं। दुआएं कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि ऋषि की आत्मा को शांति मिले, जिनकी याद में वो हर दिन रोती है। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के संक्रमण में आए रणधीर कपूर को 2 डोज मिलने के बावजूद अब इस बीमारी के संक्रमण में आने पर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो सवाल खड़ा हुआ है कैसे ये हुआ। रणधीर ने कहा उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कैसे कोविड के संपर्क में आए, क्योंकि वो तो हमेशा मास्क लगा कर रखते थे। रणधीर कह रहे हैं वो हैरान हैं और तो और 5 सदस्य उनके घर के जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। उन्हें भी अपने साथ कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भर्ती करवा चुके हैं रणधीर। 16 महीनों में परिवार के 3 सदस्य को कपूर खानदान ने खोया है। ऐसे में 2020 तो इनका बहुत बुरा रहा। साल 2020 के 14 जनवरी को ऋतु नंदा का निधन दिल्ली में हुआ। साल 2020 के 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन मुंबई में हुआ और 9 फरवरी साल 2021 को हार्ट अटैक की वजह से राजीव कपूर का निधन हुआ। जिसके बाद अब भाई रणधीर की हालत से रीमा तो टूटी ही है। इसके अलावा बात की जाए अगर रणधीर कपूर की पत्नी की, तो अब तक बबीता कपूर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। करिश्मा और करीना सोशल मीडिया पर लोगों से गुहार लगा रही हैं अपना ख्याल रखा जाए, लेकिन बबीता कपूर किस हाल में है अपने पति के इस बीमारी में, सवाल ये खड़ा है। आपको बता दें कि बबीता अपने पति के सपोर्ट में हमेशा रहती है। रणधीर कपूर के परिवार वालों की बात करें तो सबने अपना जांच कराया, करिश्मा, बबीता और करीना, और बबीता कपूर भी कोरोना नेगेटिव पाई गई। लेकिन रणधीर जो सबसे ज़्यादा एजेड है उन्हें ये बीमारी हुई है। वो इतना सख्त रहने के बावजूद, इतना प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं आपको बताना चाहेंगे अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बबीता कपूर नेगेटिव पाई गई है, उनकी बेटियां भी कोरोना के संक्रमण में नहीं आई हैं। इसी बात की खुशी है रणधीर कपूर को। लेकिन जिस बबीता कपूर के साथ रिश्ते में रहने के बाद 19 साल
रणधीर कपूर से अलग रह रही हैं पिछले 19 साल से, वो बबीता कपूर क्या ऐसे मुश्किल घड़ी में अपने पति के पास लौटेंगी? सवाल ये भी है, तो इसका जवाब परिवार वाला ही दे सकता है। रणधीर कपूर ने इसके अलावा बताया कि चेंबूर को बेचने का फैसला जो लिया है, इसमें पूरा परिवार उनके सपोर्ट में है, क्योंकि राजीव के जाने के बाद, ऋषि के जाने के बाद इस पूरे बड़े से बंगले में कोई भी अकेले रहे सही नहीं है। चेंबूर करीना और करिश्मा के घर से काफ़ी दूर है और चेंबूर के उनके बंगले में रणधीर अब अकेले अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ ऐसी क्राइसिस में नहीं रह सकते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद रणधीर कपूर अपने नए घर में शिफ्ट होंगे। वो घर जो बांद्रा में उन्होंने खरीदा है, जो कि उनकी पत्नी बबीता कपूर और उनकी बेटियां करिश्मा करीना के घर के बहुत करीब है। अब सवाल ये है कि क्या बबीता कपूर अपनी बड़ी बेटी करिश्मा के साथ रहती हैं, क्योंकि डाइवोर्स के बाद करिश्मा कपूर सिंगल पेरेंट बनकर अपने दोनों ही बच्चे करीना, समायरा और कियान का ख्याल रख रही हैं। तो बबीता कपूर उनके साथ रहती हैं। हो सकता है ये क्योंकि बबीता को कई बार करीना के घर पर जब स्पॉट किया गया उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, उनके दोबारा माँ बनने के बाद, तो वो करिश्मा के साथ नजर आई। तो करिश्मा कपूर और करीना कपूर के परिवार वाले अब साथ आसपास रहेंगे, उनके लिए ये खुशी की बात तो है। लेकिन फिलहाल दुआएं की जा रही हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी दोबारा कपूर परिवार में अब न आए, जिससे डील करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। हाल भर में तीन लोगों को होने के बाद अब और ये दर्द नहीं झेल सकते हैं। एक दूसरे को डेट करने के बाद जिस रणधीर बबीता ने एक दूसरे संग शादी की थी, ये सब जानते हैं कि इनकी शादी लव मैरिज, कपूर परिवार की पहली लव मैरिज थी। कपूर परिवार इससे पहले अरेंज मैरिज पर ही बिलीव रखता था, लेकिन अब परिवार वालों ने जब ये फैसला लिया तो इसके पीछे का कारण ये था कि रणधीर वाकई में बबीता से प्यार करते थे। वही प्यार के कारण ये अलग तो हुए, लेकिन अलग होकर भी किसी और के बारे में कहीं नहीं सोच पाए। बेटियों के लिए बबीता ने रणधीर का साथ जरूर छोड़ा, लेकिन कभी भी रणधीर कपूर से अलग रहकर वो किसी और पर फिदा नहीं हुई, ना ही किसी और के साथ अपना नाम जोड़ने दिया। वो अकेली ही रही। ऐसे में रणधीर से तलाक नहीं लेने के बाद रणधीर के पास दोबारा बबीता कपूर जब रहने लगी, तो फिर खुशी की बात यह है कि अलग रहकर भी परिवार का सपोर्ट बबीता ने किया। चेंबूर हाउस में वो अक्सर जाती थी। खिलाफ जाकर जो शादी हुई थी साल 2007 में, दोनों ने सुलह करके एक साथ रहने का फैसला लिया। एक छत के नीचे ये नहीं रहते थे, लेकिन ये भी सच है कि इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से अलग होकर भी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। रणधीर देर रात घर आते और नशे में रहते, इसी कारण से बबीता ने उन्हें अकेला छोड़ा था। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम रणधीर कपूर की सेहत को लेकर। क्या कहती है उनकी बहन, किस तरह है परिवार बेचैन और क्यों है ये परिवार इतना बेचैन? आपने जाना क्यों रणधीर कपूर को लेकर परिवार की परेशानी काफी बड़ी है। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो के साथ यही लेंगे विदा। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड टाउन की लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि कोविड से जूझ रहे हैं रणधीर, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। तो सावधान रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें और वह समय समय के साथ सफाई पर ध्यान देते रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।